हे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बारे में। तो ताइवान डिस्प्यूट क्या है हम समझेंगे शॉर्ट में। तो 19वीं शताब्दी में चाइना पर चिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था। फिर चिंग डायनेस्टी RIP हो गई और रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को हराया और रिपब्लिक ऑफ चाइना आइलैंड ऑफ ताइवान पे भाग गई। लेकिन दुनिया रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना मानती थी। पर 1971 में यूनाइटेड नेशन ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइना के रूप में एक्सेप्ट किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना से यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट को छीन के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दी। तो बात यह है कि यूएस कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी साउथ ईस्ट एशिया के दौरा करने वाली थी और उन्होंने अपनी लिस्ट में ताइवान को भी ऐड कर दिया। अमेरिका ताइवान को एक देश की मान्यता नहीं देता, फिर भी पेलोसी किसी की सुनने वाली थोड़ी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से बात की और शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को बहुत सारी धमकियां दी और साथ ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना ही नहीं, चाइना के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ये धमकी तक दे डाली कि अगर पेलोसी ताइवान बिना चीन की मर्जी के जाते हैं तो उनके प्लेन को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और इवन अमेरिका के हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स ने पेलोसी को एडवाइस किया कि आप ताइवान मत जाओ, पर पेलोसी किसी की सुनने वाली थोड़ी थी। पेलोसी चाइना को अच्छे से जानती थी। 1989 में चाइना में तियाननमेन मैसेकर हुआ तो पेलोसी उस समय चाइना में ही थी। उन्होंने चाइना में डेमोक्रेसी सपोर्ट की डिस्पाइट कि उस समय वो जेल भी जा सकती थी। तो पेलोसी बहुत लंबे समय से जानती है कि बीजिंग लोकतंत्र से कितनी नफरत करता है। नैन्सी पेलोसी यूएसए की स्पीकर है और यूएसए में स्पीकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। तो यूएस मिलिट्री इस डिसीजन के कितने भी अगेंस्ट हो, उनको नैन्सी पेलोसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही थी। सो पेलोसी पहले सिंगापुर गई, वहां से वो मलेशिया गई और लंबा रूट लेके फिलीपींस के साइड से ताइवान पहुंची। चाइना की सरकार ने अपने लोगों को ये दिलासा दी कि पेलोसी हमसे डर गई है, इसीलिए उन्होंने लंबा रूट लिया। फिर चाइना ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करना शुरू किया और ताइवान को चारों ओर से घेर लिया। पर चाइना पेलोसी का बाल तक बाका नहीं कर पाए, क्योंकि पेलोसी के साथ अमेरिका के लड़ाकू विमान F-15 ने ओकिनावा से उड़ान भरी और ताइवान के पास अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन और USS ट्रिपोली डिप्लॉयड थे, जिन पे अमेरिका के घातक फाइटर जेट F-35 तैनात थे, जिनके सामने चाइना के फाइटर जेट J-20 की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आसान शब्दों में समझाऊं तो J-20 मारुति सुजुकी 800 है और F-35 बुगाटी है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही हो नहीं सकता। पेलोसी जब चाइना पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ और ताइवानीज हैकर्स ने चाइना की वेबसाइट को हैक कर लिया और चाइना की गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिख दिया, पेलोसी का ताइवान में स्वागत है। और पेलोसी ने ताइवान में सब बड़े ऑफिशियल से मुलाकात की और कहा कि यूएस डेमोक्रेसी और ताइवान को सपोर्ट करता है। और जब मीटिंग चल रही थी, चाइना कोई ऊट पटांग हरकत ट्राई नहीं कर सका, क्योंकि उस समय यूएसए ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा था स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। और चाइना ने कुछ किया होता तो यूएसए ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दिया होता, जहां से चाइना के मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स पास होते हैं और चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो इससे चाइना को बहुत भारी नुकसान होता। जैसे ही नैन्सी पेलोसी का दौरा पूरा हुआ, वो चाइनीज शिप्स के ऊपर से वापस अमेरिका लौट गई और चाइना हाथ पर हाथ धरे बैठ कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए चाइना को पेपर ड्रैगन भी कहा जाता है। रशिया ने पेलोसी की विजिट का विरोध किया, ऑफ कोर्स नो सरप्राइज, लेकिन पाकिस्तान ने भी विरोध किया, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत बड़ा कर्जा है चाइना का। जिस अमेरिका के टुकड़ों पर पाकिस्तान पला, उसी अमेरिका का विरोध कर रहे थे ये लोग। एक फेमस अमेरिकन ने कहा था, Why do we give Pakistani millions of dollars? Pakistan can sell their mothers for a few dollars. लेकिन क्या चाइना ताइवान पे हमला करेगा? लगता तो नहीं है, पर चाइना की नाक कट चुकी है। देखना पड़ेगा कि चाइना कैसे रिटेलिएट करेगा।
क्या आपको भी लगता है कि भारत को इसी तरह चाइना से डील करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे इंटरेस्ट की परवाह तो करने से रहा, तो हम क्यों चाइना के इंटरेस्ट की परवाह करें? क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है, एक गुंडे को हराने के लिए उससे बड़ा गुंडा बनना पड़ता है।